नमस्कार, इन सरल लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है। आज जो है वो महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सहनी, कांग्रेस और सीपीआई ये लोग गायब हो गए हैं। जी हाँ, देखिए, आज तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया जाएगा। पवन खेरा से लेकर कई कांग्रेस के दिग्गज जो है वो पटना पहुंचे हैं। कल अशोक गहलोत तेजस्वी से मुलाकात किए, लेकिन ऐसे में ही इन लोगों की बात नहीं बनी है। तेजस्वी के आगे कांग्रेस की दाल नहीं गली। अशोक गहलोत भी नतमस्तक हो गए। जी हाँ, देखिए, ये बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पोस्टर पर जरा नजर डालिए। ये पोस्टर पर देखिए, ये पोस्टर वहां है जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। इस पोस्टर में एक भी फोटो कांग्रेस का नहीं है, ना ही एक भी फोटो सहनी, ना ही दीपांकर भट्टाचार्य, ना ही डी राजा, कोई भी अदर पार्टी के जो भी लीडर्स हैं उनका फोटो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका फोटो है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। एक ही फोटो है, वो भी तेजस्वी यादव का, और सिर्फ तेजस्वी का। तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये दिखा रहा है कि तेजस्वी अपने आगे कांग्रेस को झुकाए हुए हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव जो है वो किसी के आगे नहीं झुके हैं। बिहार में अगर चुनाव लड़ना है महागठबंधन में तो तेजस्वी की बातें माननी होगी। ये बात तेजस्वी ने कांग्रेस को बता दिया। इसके साथ ही लेफ्ट की पार्टियों को भी सब लोग गायब नजर आ गए हैं मीटिंग से। इस पोस्टर में कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव है। ये दिखा रहा है कि इस बार बिहार चुनाव में भले ही और भी दल है, लेकिन इन लोगों को लीड तेजस्वी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी ने तो खेल किया ही है। 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने पिछली बार 144 पर लड़ा, इस बार 143 पर लड़ा। कहा 135-36 पर लड़ने की बात हो रही थी, नहीं लड़े तेजस्वी। महज 101, सिर्फ अपनी एक सीट कम की और 143 पर चुनाव लड़ा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई कि कांग्रेस 9 सीट अपनी कम कर ली। कांग्रेस महज 61 सीट पर लड़ रही है। तो ये तेजस्वी ने कांग्रेस को बता दिया कि भैया हमारा ही वजूद है बिहार में। पोस्टर में भी आप देखिए ना, कहीं भी सहनी नहीं है, कहीं भी कांग्रेस के लोग नहीं है। ये क्या हो रहा है बिहार चुनाव में? कांग्रेस, तेजस्वी ने बता दिया कि इस आरजेडी सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, तो और अगर चुनाव लड़ना है तो हमारे अंडर में ही रहकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। और बिहार चुनाव से पहले जो है वो कांग्रेस जो है इस बार अपने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर अड़ी हुई थी, ठनी हुई थी। लेकिन तेजस्वी ने भी बता दिया कि आपको अगर चुनाव लड़ना है तो मेरे अंडर रहना पड़ेगा। फिलहाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और क्या कुछ होगा देखिए, आपको बताएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस तरीके से सीटों पर ऐलान, सीएम फेस पर ऐलान, पवन खेरा ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए सीएम फेस पर भी घोषणा नहीं की है। तो ऐसे में आज भी डाउट है क्या सीएम फेस पर आज घोषणा होगी। सीएम फेस पर तेजस्वी यादव अपनी जो है कांग्रेस उनको सीएम फेस घोषित करेगी। ऐसे में तमाम चीजें, और आखिरी समय में तो सीट बंटवारा हो रहा है। आखिरी समय में तो आज आधिकारिक ऐलान होगा। ऐसे में बैनर पर एक भी फोटो नहीं है, ना कांग्रेस का, ना सीपीआईएमएल का, और ना ही मुकेश सहनी का। सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटो है, वो है तेजस्वी यादव का। ये दिखाता है कि तेजस्वी जो कहते हैं वही करते हैं। लालगंज से दिया शिवानी शुक्ला को टिकट और कांग्रेस को ही टिकट वापस लेना पड़ा, तो जो आदित्य को वहां से दिया था। तो ये दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव है और उनका जो फोकस है वो एक ही है, किसी के कहने पर वो झुकेंगे या रुकेंगे नहीं। फिलहाल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा, सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, सीएम फेस पर चर्चा होगी, तमाम चीजें, ऐलान होगा, आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत मोहनिया की जनता को नमस्कार। आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे प्रत्याशी श्वेता सुमन जो थी, उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, और नामांकन रद्द करने के बाद
हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक एक मत देकर के भारी मतों से जिताने का काम करें। और हमारे साथ अभी रवि पासवान जी भी साथ में हैं। हम चाहेंगे कि वो भी अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष रखें। पहले से ही ये समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और इनके पिता लगातार जो है सासाराम से छेदी पासवान जी सांसद रहे हैं, लोगों की सेवा की है। और ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और मिलकर के हम लोगों को नया बिहार बनाना है, बेरोज़गारी को जड़ से मिटाना है, महंगाई गरीबी से लड़ाई लड़नी है, पलायन को रोकना है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। मुझे खुशी है कि सभी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और ख़ास तौर पे आदरणीय लालू जी ने निर्णय लिया है कि रवि पासवान जी को हम लोगों का पूरा समर्थन होगा। और मुझे पूरा विश्वास है सासाराम की जनता पर कि जिन लोगों ने धोखा दिया, पार्टी से गद्दारी की, उनको सबक सिखाएंगे और रवि पासवान जी को अपना प्रतिनिधि बना करके, विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे। और आप सब लोग नौजवानों की जो इच्छा है, जो हम लोगों का ख्वाहिश है कि कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी ना हो, उस परिवार को हम सब लोग सरकारी नौकरी दें। इस मकसद के साथ आप सब लोग जो है इनका समर्थन कीजिए और बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार 20 साल से है उसको उखाड़ फेंकें। अभी हमारे साथ रवि जी हैं, रवि जी भी अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं मोहनिया की सेवा कर सकूं और मोहनिया के लोगों के मैं बीच में लगातार रहा हूं। 2005 से 10 तक मेरे पिताजी वहां विधायक भी थे और पिताजी का सारा कार्यभार मैं ही देखता था। तो मैं सभी लोगों से मेरा जुड़ाव अभी तक बना हुआ बहुत अच्छी तरह से। और मुझे दुख है श्वेता सुमन जी का कि षड्यंत्र के तहत उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया और हमारी जो पुरानी प्रत्याशी